तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, पिज़्ज़ा बनाने का सबसे आसान और टेस्टी तरीका है। सबसे अच्छी बात तो ये कि ना ही आपको डो गूँदना पड़ेगी, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पिज़्ज़ा बनाना अब कोई भी मुश्किल काम नहीं रहा। झटपट और आसानी से पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। नॉर्मल वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि ब्रेकफास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, एक बोल ले लेंगे और ब्रेड के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में एक और भी अच्छी बात यह है कि आपको किनारे भी अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। किनारों समेत ही आप लोगों ने ब्रेड को तोड़ कर डाल देना है। तो चलें जी, सारे छोटे छोटे से पीस ब्रेड के कर लें। तो 1 कप दूध डालें। दूध मैंने उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पे लिया है। 1 कप भर के यानी कि 250 ml आप लोगों ने दूध शामिल कर दिया। अब एक अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे। अंडा डाल दें और इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं 2 टेबलस्पून सूजी भी डालूँगी। सूजी डालें और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ब्रेड का कोई भी बड़ा पीस नज़र नहीं आना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। साथ के साथ 1/4 टीस्पून आप नमक भी डाल दें ताकि पिज़्ज़ा की ये डो में अच्छा सा टेस्ट। अब देखें, चम्मच की बैग की मदद से मैं ब्रेड को प्रेस करते हुए मिक्स कर रही हूँ तो कितनी अच्छी सी डो बन गई है। चलें जी, इसे एक साइड पे रख दें। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने 1 कप चिकन ले लिया है। चिकन बोनलेस है और अगर वज़न में देखें तो तकरीबन ये 100 ग्राम के ही लगभग होगा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी के बराबर लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी ही इसमें डालेंगे नमक। चिकन की मिकदार थोड़ी है लिहाजा मैं मिर्च मसाले भी थोड़े थोड़े शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाल दें। इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही आप इसमें डालें सोया सॉस। बस जी, मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। इसमें मैंने येलो फूड कलर भी डाला था जो कि मैं शूट करना भूल गई हूँ। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। चिकन में सारे मिर्च मसाले मिक्स हो जाएं तो बस जी, इसे फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सारा चिकन इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने मिर्च मसाले तो पहले ही डाल रखे हैं, बस मिक्स करते हुए आप लोग इसे ढक कर पकाएं तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। चिकन के छोटे छोटे से पीसेस हैं, ये दम में ही गल जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें पानी ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कवर लगा दूंगी और 5 मिनट के बाद आप लोगों को चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें, 5 मिनट के बाद अच्छे तरीके से चिकन गल चुका है और सारा पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। तो ये देखें, दम में ही कितना अच्छा सा चिकन सॉफ्ट हो गया। बस क्या करेंगे, सारा चिकन निकाल कर एक साइड पे रख देंगे और जो फ्राइंग पैन में ऑयल बच गया है ना, बस इसी फ्राइंग पैन में हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि इसमें ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना, इसलिए ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। अब जो ब्रेड पिज़्ज़ा की डो हमने बना कर रखी हुई है वो सारी की सारी शामिल कर दें। फ्लेम इस टाइम पे मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा नीचे से जलने ना पाए। स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इस डो को इवन कर लेना है, नीट कर लेना है और पूरे पैन में फैला देना है। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे चावल को दम लगाते हैं ना, बस वही फ्लेम आप लोगों ने रखनी है। जैसे ये डो पेंदा छोड़ दे, आप लोग क्या करें, फ्राइंग पैन के ऊपर रखें एक प्लेट और इसकी साइड को चेंज कर दें।
तो देखें एक साइड मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना कि ये जल चुका है। ये मिर्च मसाले हैं जो फ्राइंग पैन में थे, वही इससे चिपक गए हैं, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको लेके आना है काउंटर पर। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। डालेंगे इस पर पिज़्ज़ा सॉस या फिर सादा केचप, जो आपका दिल चाहे, जो आप पसंद करें। डालें इसमें ढेर सारी चीज़, मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें फैला कर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हम चिकन, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, चटपटा करारा सा। तो जितनी फिलिंग आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से फिलिंग लगा लें। अच्छा, इस ब्रेड पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, आप एक बार बना कर तो देखें। इंशाल्लाह ताला आपको ये पिज़्ज़ा नहायत ही आसान और मज़े का लगेगा। कुछ सब्जियां भी मैंने काट कर रखी हुई हैं। इसमें लगाएंगे प्याज, हल्के से शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर, जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे। तो यहाँ पर जो आपको पसंद है लगाएं, जो नहीं पसंद उसको स्किप भी कर सकते हैं। घर में पिज़्ज़ा बनाने का यही तो मज़ा है कि आप अपने स्टाइल से पिज़्ज़ा अरेंज कर सकते हैं। सब्जियों के ऊपर भी हल्की सी मैं चीज़ डाल दूँगी और इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक ऑलिव्स। अगर हैं तो लगा दें, नहीं है तो स्किप कर दें। तो देखें सारी टॉपिंग लगा देने के बाद अगेन मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बस चीज़ को ही हमने मेल्ट करना है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना मज़े का होगा। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में भी लाजवाब है। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। आप इसे बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या आपको पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है तो बनाएं फिर ये झटपट आसानी से ब्रेड पिज़्ज़ा। देखिए नीचे से भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुका है। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।